अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यथ नाम छ एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि आज परोस पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फ़ूड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। ठीक है ना, जैसे ह्यूमंस इंसान इस हकन फूड वरे रूजत, इसी तरीके से जो जानवर है उनकी लाइफ में भी फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एनिमल्स भी तो फूड के बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, तो आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है सच इस अथी रिलेटेड पढ़ो। ये जो फूड वगैरह है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं इनकी बॉडी में, तो वो हम पढ़ेंगे। तो अगर एक फूड इंसान को मिले, जानवर को मिले, फूड यूज़ के साथ साथ वो न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, यानी कि उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट आसन तली कर सोइन बॉडी असल पर ग्रो और हम इजीली अच्छे से काम कर सकेंगे। नॉट ओनली इवन ह्यूमंस, बट यहाँ पे जो है हमें फोकस करना है एनिमल्स की ओर। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं आज, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अब न्यूट्रिशन मतलब ये क्या है? न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, जो जिससे एनिमल्स को हम देते कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, यानी यूटिलाइज फूड, जो वो फूड यूटिलाइज करते हैं, जो वो फूड खाते हैं। ठीक है, तो ये फूड जो होता है इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। यानी कि अगर इस जानवर, अगर इस एनिमल्स की फूड दमो, तो हर एक फूड का एक ये होता है कि हर एक फूड से हमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट मिलता है। तो इसीलिए अगर इस जानवरन की तहजुन खान खतर उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। यदि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आइस तेली हिक सोन जानवर असल पर काम कर सकता है, अच्छे से हमें फूड दे सकता है, अच्छे से हमें मिल्क दे सकता है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशियस फूड दून एनिमल्स को। तो और क्या होता है कि बैलेंस्ड राशन, यानी विद इन 24 आवर्स सुबह से शाम तक हमें प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना है एनिमल्स को। तो यही चीज़ हमें आज यहाँ पे डिस्कस करनी है कि फूड जो हम जानवरों को देते हैं हमें कुछ टर्म्स यूज़ करनी है, डिफरेंट टर्म्स, वो आपको आगे समझ आएंगी। तो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था कि न्यूट्रिशन क्या होगा। ठीक है, अगर इस फूड प्रेजेंट हो तो हमें न्यूट्रिशियस फूड देना है, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, यम चीज़ गसन प्रेजेंट आसन, क्योंकि ये दीज हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। ठीक है ना, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये बॉडी को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एनिमल्स को न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए। अब है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कम कम जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यम गसन कुन ते हालतस में एक जानवरस मिलन। ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे। क्या इस गसन मिलन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सो एज टू एंश्योर द लाइफ, यानी कि एक लाइफ को अच्छे से हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें एक न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है एनिमल को। यानी कि अगर असल पट एक लाइफ गुजारने के लिए क्या इस करो न्यूट्रिशियस फूड दून, जिम से क्या आगे बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड होगी एनिमल को। ठीक है ना, जब एनर्जी मिलेगी तभी तो वो हमें बहुत सारे पर्पसेस के लिए काम आएगा। ये नॉट ओनली एनिमल्स, अगर आप देखें ह्यूमंस को भी, अगर ने इस प्रॉपरली फूड खेमो, अगर ने इस प्रॉपर डाइटस में फूड खेमो, अगर ने इस न्यूट्रिशियस फूड खेमो, हम भी बीमार पड़ जाएंगे, हमें एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है ना, यानी कि इसलिए जो फूड है हेल्दी फूड किस प्रथ किस मिलन। तो यहाँ एनिमल्स में अगर फूड प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो मन क्या गस एनर्जी उनको अच्छे से नहीं मिलेगी, वो अच्छे से हमारा काम नहीं कर पाएंगे, तो हैकन असल पर ग्रो करे, उनकी बॉडी अच्छे से बिल्ड नहीं होगी, वो अपने बच्चे को फीड नहीं कर पाएंगे अच्छे से। यानी बच्चे ग्रो होते लैक्टेशन यानी दूध देना वो नहीं दे पाएंगे अच्छे से, बच्चे ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, तो अगर न्यूट्रिशियस फूड मिल तिल वारिया फ़ायदा। ठीक है ना, एनिमल्स को एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे कामों के लिए निकलेगा। बट इफ़ न्यूट्रिशियस फूड अगर नहीं मिलेगा तो बहुत सारा नुकसान में जाएगा हमारा एनिमल, इट विल बी ऑफ यूज़लेस। तो अब हमें वन बाय वन डिस्कस करना है एक एक करके ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम कम छ। सबसे पहला वाटर, दिस इज़ द सुपर इम्पॉर्टेंट टू एवरी डाइट, हेल्प्स डिजॉल्व एंड कैरी न्यूट्रिएंट्स द एनिमल ईट। ठीक है, helps control body temperature, helps chemical reaction take place,
एनिमल बॉडी आर मेड अप ऑफ 40 to 80% ऑफ वाटर, यानी कि इसके अशिया तक डिस्कस करो एनिमल्स के बारे में। एक एनिमल के मतलब जो वाटर होता है हमारा पहला एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो वाटर, ये सबकी डाइट में ये प्रत्येक डाइट में मेन रोल प्ले करा। तो ये एक डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वाटर, ठीक है ना, हमारी लाइफ में भी एज वेल एज एनिमल्स की लाइफ में भी। तो ये वाटर से क्या गसा इसी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं एनिमल्स की बॉडी में, इसी न्यूट्रिएंट को कैरी आउट करता है कौन, वाटर। एक बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है कुछ वाटर, यानी एनिमल्स की का जो बॉडी टेम्परेचर है सो मेंटेन गसान कम से बाय द हेल्प ऑफ द वाटर। कोई भी केमिकल रिएक्शंस, कोई भी न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र हो, कुछ भी हो, दैट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ द वाटर। दपन जानवर एनिमल बॉडी जो होती है इसमें लगभग 40 to 80% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये आ गया वाटर, पहला हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट। सेकंड वन कम्स द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से क्या गसा एनर्जी प्रोवाइड मिलती है, ताकत मिला एक जानवरस, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रोसेसेस होती है लाइक डाइजेशन गसा, ब्रीदिंग गसा, वॉकिंग गसा, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें कर पाता है एनिमल जब उसको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट से जो एनिमल्स की बॉडी में बॉडी सेल्स जो प्रेजेंट होती है उनको एनर्जी मिलती है उससे, तब जाके एक एनिमल अच्छे से काम कर पाता है, उसकी अच्छी तरीके से उसकी हार्ट बीट अच्छे से चलेगी, वो वॉकिंग कर पाएगा, ब्रीदिंग प्रोसेस अच्छे से होगी, डाइजेशन के असल पर। तो इस वजह से हमारा जानवर अच्छे से काम कर पाएगा, रह पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इससे कार्बोहाइड्रेट इनसे कैसे कैसा बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है विद इन द एनिमल, ठीक है ना। उस वजह से क्या होगा, एक एनिमल को वार्म रखता है, गर्म रखता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में कार्बोहाइड्रेट भी रोल अदा करता है, जिस तरह पानी करता है वो भी टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये क्या करा, ये जो हीट प्रोड्यूस करा विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जानवर जो होता है वो गर्म रहता है, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स यानी एक्स्ट्रा कार्ब्स जो होते हैं स्टोर बॉडी में, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फैट की फॉर्म में ये स्टोर होते हैं। यहाँ पे दो तरह के कार्ब्स की ये बताया है आपको, दो तरह के सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल तुम कार्ब आसा यम इजीली हजम गसन, वाइल एज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो पानी का रोल आपने पढ़ा, क्या क्या किस चीज़ में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेन इसका ये है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कम्स द लिपिड्स और फैट्स, यू हैव टू फोकस मेन ऑन द फैट, अदरवाइज इट्स सेम थिंग। तो क्या है, प्रोवाइड एनर्जी एंड बॉडी हीट, ये भी यही करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करा एक जानवर से बॉडी में बीच बॉडी हीट प्रोवाइड कराए कुछ फैट्स, ठीक है ना। कैरी द फैट soluble विटामिन इन द फीड्स, ठीक है, हैज़ 2.5 टाइम्स द एनर्जी वैल्यू ऑफ कार्ब्स, ठीक है। यानी कार्ब्स से ज़्यादा 2.5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होती है प्रेजेंट किन में, फैट्स में। फैट यह आसान चीज आसानी सान हजम गसा एनिमल्स की बॉडी में, ठीक है ना। इट ईजीली डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द, कहाँ से इनको फैट मिलता है, वेजीज से मिलता है प्लस एनिमल सोर्स से मिलता है, ठीक है। जो फीड हम देते हैं एक जानवर को उसमें 1 से 5% फैट प्रेजेंट होता है। तो ये आ गया हमारा फैट। आफ्टर दैट कम्स द प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है सप्लाई मटेरियल टू बॉडी टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज, essential for fetal development, needed for hair, hose, skin, internal organs, and muscles. There are 10 amino acids essential for swine and for poultry. 30 non-essential are needed by animals but are synthesized in body from other amino acids. Monogastric have to get amino acid in their feed. देखो क्या होता है, इसी प्रोटीन प्रोटीन क्या करता है, बॉडी टिश्यूज़ को बिल्ड करता है, ठीक है। बॉडी की टिश्यूज़ को ग्रो करने में कुछ जो मदद करा, प्रोटीन से मदद करा। इस प्रोटीन से जो एक फीटस, जो एक बच्चा जन्म लेता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, उसको डेवलप करने में, उसको बढ़ाने में, उसको मदद करता है किम से अच्छे से कसना, बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है कि
जानवर के हेयर्स, होज, स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स और मसल्स को भी ये ज़रूरत होती है प्रोटीन की, सो एज़ टू ग्रो, ठीक है ना। ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की। इसी प्रोटीन चासा इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जिस तरीके से एक ह्यूमंस की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इंसान को तो ज़रूरी कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन। लाइक हम एग वाइट खाते हैं वगैरह, उससे हमें प्रोटीन वगैरह मिलता है। इसी तरीके से जो प्रोटीन है ये एनिमल्स की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो ये मेन है कि ये बॉडी की टिश्यूज़ को बढ़ाता है, ठीक है ना। टिश्यूज़ को बढ़ाता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ग्रो करने में मदद करता है। इस फीटस शासा उसको ग्रो करने में मदद करता है। तो ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो एक एनिमल को मिलना चाहिए ज़रूरी। आफ्टर दैट कम्स द मिनरल्स, ठीक है ना। मिनरल्स यम आसान छ ये ज़रूरी होते हैं हड्डियों के लिए, टिश्यूज़ के लिए, टिश्यू ग्रो करने के लिए, टीथ के लिए, ठीक है ना। और क्या होता है कि जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है उनको भी उनमें भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, टिश्यू फॉर्मेशन, एक एंड रिलीज़ ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी हीट, ठीक है। बॉडी हीट के लिए, इस सब के लिए क्या होता है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, अगर एक इंसान में, अगर एक जानवर में मिनरल्स की डिफिशिएंसी होगी तो बहुत सारा अगर मिनरल्स आसन न प्रेजेंट, मिनरल्स की कमी होगी एक जानवर की बॉडी में, तो इट विल लीड टू मैनी डेफिशिएंसीज, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर उससे होती है, नॉट ओनली इवन एनिमल्स, ऑल्सो इन द ह्यूमंस, ठीक है ना। तो मिनरल्स जो होते हैं ये अच्छे अमाउंट में मिलना चाहिए एनिमल को। दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। जो ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि यम मिनरल्स ज़्यादा सा इनटेक करें, यम मिनरल्स ज़्यादा सा कंज्यूम करें, उनको मेजर मिनरल्स बोलते हैं। वाइल एज ट्रेस मिनरल्स सा कम अमाउंट में यूटिलाइज करें। तो ये आ गया हमारा मिनरल्स। आफ्टर दैट कम्स द विटामिन्स, ठीक है ना। वाइटामिन्स ज़रूरी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक जानवर में उसको डिज़ीज़ आए, ठीक है ना, कुछ भी उसको बीमार करने के लिए कोई उसमें ऐसी चीज़ें होंगी, उस चीज़ को ओवरकम, उस चीज़ को ख़त्म करता है, दैट इज़ ओवरकम बाय द हेल्प ऑफ द विटामिन्स। अगर वाइटामिन्स प्रेजेंट होंगे एनिमल्स की बॉडी में, अगर उनको प्रॉपर वाइटामिन्स मिलेंगे तो उनको वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस, यानी कि तमन गैस ने ज़्यादा बीमारियों हुंद अटैक कहें, ठीक है ना। बहुत सारे बॉडी फंक्शंस जो होते हैं वो भी डिपेंड होते हैं वाइटामिन्स पे, ठीक है ना। वाइटामिन्स में आसान से ज़्यादा अमाउंट उसमें ज़रूरत आ, सब कम ही अमाउंट में मिलना चाहिए एनिमल्स को, तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे दो वाइटामिन्स है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, कौन कौन से है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इन शॉर्ट एक डिजीज़ को ओवर कर, यानी बीमार अटैक कराएं किस एनिमल्स, तमन बचाव खतर क्या वाइटामिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करा। तो इस तरीके से हमारे 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो एक एनिमल को मिलने चाहिए फूड से, फीड से, जो हम खाना देते हैं, जो हम फीड देते हैं एक जानवर को, उस फीड में ये कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, यम गसन कुन ते हालतस में प्रेजेंट आसें। तो हमें उस तरीके का फीड प्रोवाइड करना है, सो दैट एक एनिमल को ईज़िली वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलें तो वो ईज़िली ग्रो करेंगे, उनकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो ईज़िली अच्छे से ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और हमें जो फूड मिलता है उनसे, तो वो हमें अच्छे से मिलेगा, प्लस हमें जो लेबर उनसे निकलता है एनिमल से, वो भी ईज़िली हमें मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स दी है मैंने, छोटी छोटी टर्म्स। तो दीज टर्म्स आर यूज्ड इन फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है ना। यानी कि जो फीड हम देते हैं ना जानवरों को, उन्हीं को छोटी छोटी टर्म्स यहाँ पे दी गई है, क्या क्या होता है। तो ये जैसे पहला आता है एड लिबिटम फीडिंग, यानी फूड अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, ठीक है। यानी हर टाइम जो फूड अवेलेबल हो एनिमल को, तथ आमुत तथ फीडिंग वना
एड लिबिटम फीडिंग, ठीक है। लाइक दूसरा हमारे पास आता है बैलेंस्ड राशन। बैलेंस्ड राशन को सर राशन या मस विद इन 24 आवर जो भी हम फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल को, उसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है वन बैलेंस्ड राशन, ठीक है ना। ब्रान, ब्रान क्या गो युस वीट छासा ग्रेन छासा, जब हम वीट ग्रेन वगैरह ग्रो करते हैं ये इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है तथ हस्क वन, ये हस्क रिमूव करना तथी क्या तथ ब्रान वन, सही पे जानवरन दिन खेन खतर, ठीक है। अगर इस पैडी फार्म, अगर इस तोमुल जहाँ से हमें मिलता है चावल, तो इस तोमुल सारे वक्त निब्रम लेयर आसान, ठीक है, उसको हस्क बोलते हैं। ये इससे रिमूव कर इसका पत यूज़ करा दिवान जानवरन, तो उसको ब्रान बोलते हैं। ब्राउजिंग, ब्राउजिंग मतलब वो यम गोट स्लीव्स वगैरह ना खेवान तथ फीडिंग नाव वन ब्राउजिंग। कंसनट्रेट क्या होता है, ये वो ये सो फीड आसा यहाँ मज सो जो कंसनट्रेट वो फीड होता है जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है ना। यानी ये जानवरन इसलिए देवा ताकि इनको न्यूट्रिएंट्स मिले और ये प्रोटीन रिच होता है, मुझे प्रोटीन ज़्यादा सा कंसनट्रेट में। फॉडर क्या होता है, फॉडर ये वो फीड होता है, ये हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फॉडर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये हम ग्रो करा पच हम एनिमल्स इन दिन फॉर फीडिंग पर्पज़ के लिए। ग्रेजिंग क्या होता है, ग्रेजिंग सिंपली होता है जो घास फूस बाहर ग्रो करता है लैंड्स पे, तो वो खाने के लिए हम देते हैं जानवरों को, जानवरों को खुला छोड़ते हैं, वो खाते हैं, वो उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। हे, हे मतलब को ग्रास, ग्रास अगर होगा या प्लांट्स को हम काटते हैं, ठीक है ना। एंड ड्राइड फॉर यूज़ एज फोरेज, यानी कि ये पन तुल वगैरह लंज वंज चटांग कुलन, ठीक है, उनमें वो लीव्स होते हैं या घास फूस होता है, उस सबको हे बोला जाता है, ठीक है। मैश आता है, मैश क्या होता है, ब्लेंड ऑफ सिवरल फीड इंग्रेडिएंट्स ग्राउंड टू स्मॉल साइज बट नॉट ए पाउडर, यानी कि मैश जो सो फीड मटीरियल आसा या मज क्या कर फूड फीड तथ छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़ों में उसको कहते हैं पाउडर छन बना, बट स्मॉल साइज़ का बनाते हैं और एनिमल्स को देते हैं। पास्चर, पास्चर्स मज क्या वारिया ज़मीन आसा जिसमें सिर्फ घास ही घास होता है और वहाँ पे हम एनिमल्स को छोड़ देते हैं खाने के लिए, दैट इज़ पास्चर। उसके बाद पैलेट आता है, पैलेट क्या होता है, स्मॉल कर्नल्स ऑफ कंप्रेस्ड मैश, ठीक है। राशन, इट इज़ अलाउंस ऑफ फीड गिवन टू द एनिमल फॉर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, जो मैंने आपको बोला। राफेज, राफेज आर फीड स्टफ विच कंटेन, राफेज फीड आसा इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसमें फ़ाइबर कंटेंट चामस वरिया ज़्यादा आसान, ठीक। अगर मगर दूसरी चीज़ है, ड्यू टू हाई क्रूड फाइबर कंटेंट दे आर मोर बल्की एंड है लो डाइजेस्टिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेट्स। कंसनट्रेट जो हम देते हैं जानवरों को वो किस लिए देते हैं, ताकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले, और मेन क्या होता है कि प्रोटीन मिलता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, प्रोटीन, रिच सोर्स इन प्रोटीन। वाइल राफिश जो होता है इसमें क्या होता है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन क्रूड फाइबर समझ आ ये ईजिली डाइजेस्ट गसान कहें एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेट्स होते हैं। साइलेज आता है हमें ये ग्रास आसान, ठीक है ना, जो फॉर फीडिंग पर्पज़ के लिए देते हैं। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ आपको पता ही होगा, ड्राइड स्टॉक्स ऑफ ग्रेन यूज़ स्पेशली एज फूड फॉर एनिमल्स, ठीक है। जो भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं लाइक पैडी फील्ड में, ये लिस्ट राइस वाइस राइस जब हमें मिलता है, फिर उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका जो हमें ग्रास मिलता है फिर एट द एंड, वहाँ से वो हम एंड पे क्या करते हैं, एनिमल्स को देते हैं खाने के लिए। तो ये सारी टर्म्स जो है दीज आर द फीडिंग टर्म्स यूज इन लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक फीडिंग में जो टर्म्स है वो ये यूज़ होती है, तो ये आपको याद रखनी है ये टर्म्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट जो है एनिमल फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे हासिल करनी थी। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।